मृत्यु तुल्य कष्ट। नमस्कार प्रिय दर्शकों। दोस्तों, 18 मई 2025 एक खगोलीय परिवर्तन जो आपके जीवन की दिशा ही पलट सकता है। रहस्य, भ्रम और अदृश्य शक्तियों का स्वामी केतु अब सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहा है। ये गोचर कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि कुछ राशियों के लिए यह जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण घड़ी बन सकता है। ये ग्रह बदलाव नहीं, चेतावनी लेकर आया है। सिंह राशि में केतु का प्रवेश सूर्य की सत्ता और तेज के साथ टकराव की स्थिति पैदा करेगा। परिणाम स्वरूप 5 राशियां ऐसी होंगी जिनके जीवन में भारी उलटफेर, मानसिक उथल पुथल और मृत्यु तुल्य कष्ट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन 5 राशियों को हर मोर्चे पर जबरदस्त संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ये समय ऐसा होगा जब मन पर भारी भ्रम छा जाएगा, निर्णय गलत होंगे और आत्मविश्वास पल पल टूटता दिखाई देगा। घर का सुख चैन छिन सकता है, अपनों से दूरियां बढ़ सकती हैं और रिश्तों में टूटन आ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर कई प्रकार की गुप्त बीमारियां, त्वचा संबंधी विकार और मानसिक असंतुलन लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होगा जैसे जीवन की खुशियां खत्म हो गई हैं, मानो हर दिन एक मृत्यु की छाया में बीत रहा हो। दोस्तों, आपको बता दें, 18 मई को केतु सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शाम 5:08 पर यह छाया ग्रह कन्या को छोड़कर सिंह की अग्नि में उतर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में केतु को एक रहस्यमयी और क्रूर प्रभाव वाला ग्रह माना गया है, जो सदैव वक्री चाल से चलता है। इसके गोचर की दिशा भले ही उल्टी हो, लेकिन इसका असर सीधा जीवन पर पड़ता है। अधिकांश ग्रह जहां सीधे गोचर करते हैं, वहीं केतु का यह बदलाव एक अलग ही प्रकार की ऊर्जाओं को सक्रिय करेगा। जहां भी केतु का वास होता है, वहां उस राशि के स्वामी ग्रह की प्रकृति को ग्रहण कर लेता है और इस बार सिंह राशि में प्रवेश करते ही यह सूर्य की शक्ति और अहंकार से सीधा टकराव करेगा। आने वाले समय में इसका सबसे तीखा असर 5 राशियों पर पड़ने वाला है। जिन राशियों पर यह प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए आने वाला समय आंतरिक अशांति और बाहरी संघर्ष दोनों से भरा रह सकता है। अब देखना यह है कि कौन सी हैं वे 5 राशियां जिनके लिए केतु का यह गोचर संकट की घंटी साबित हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप मानते हैं कि ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर जरूरी ज्योतिषीय अपडेट समय पर मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से सतर्क हो सकें। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें। तो चलिए अब जानते हैं किन 5 राशियों पर मंडरा रहा है केतु का सबसे बड़ा संकट। 1. मेष राशि। केतु का सिंह राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील साबित हो सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन आपकी कुंडली के 5वें भाव में होगा। 5वां भाव यानी रचनात्मकता, संतान, प्रेम और बौद्धिकता का क्षेत्र, जहां केतु का असर रहस्यमयी और भ्रमित करने वाला हो सकता है। इस दौरान आपके मन में बार बार अनजानी चिंताएं उत्पन्न होंगी और मानसिक स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय कुछ हद तक लाभकारी हो सकता है। केतु की ऊर्जा उन्हें गहराई से सोचने और असामान्य विषयों में डूबने का अवसर देगी। इस दौरान आप ज्योतिष, तंत्र, अध्यात्म, इतिहास या ब्रह्मांड से जुड़ी गूढ़ विधाओं की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। ज्ञान की भूख बढ़ेगी, लेकिन मानसिक उलझनों के साथ। प्रेम जीवन में यह गोचर कई तरह की उलझनें पैदा कर सकता है। भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाएंगी और मन की बात मन में रह जाने के कारण रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ेंगी। किसी प्रियजन से धोखा मिलने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए इस समय बहुत सोच समझकर रिश्तों में कदम बढ़ाएं। विवाहित जातकों को संतान पक्ष से कुछ चिंता का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी होगा। केतु की इस रहस्यमयी चाल का सामना करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर
त्रिकोण आकार का ध्वज अर्पित करें। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को कम करेगा बल्कि आपके मन को भी शांति प्रदान करेगा। साथ ही ध्यान, साधना और सकारात्मक सोच को अपना जीवन सहायक बनाएं, जिससे इस अवधि के रहस्य और चुनौतियां आपके आत्मबल के सामने हार मान लें। 2. वृषभ राशि। दोस्तों, केतु जब सिंह राशि में गोचर करेगा तो वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन उनकी कुंडली के चौथे भाव में असर डालेगा, जो भाव आपके सुख, घर परिवार और मानसिक संतुलन से जुड़ा होता है। केतु को एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो जहां भी स्थित होता है वहां मोहभंग, मानसिक भ्रम और उदासीनता का भाव पैदा करता है। यही कारण है कि इस दौरान वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की अस्थिरता और उलझन का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि में आप घर में रहते हुए भी मानसिक रूप से वहां उपस्थित नहीं होंगे। बार बार यह महसूस हो सकता है कि अपनों के बीच होकर भी आप अकेले हैं। परिवार के सदस्यों के साथ विचारों का टकराव और संवादहीनता बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां में उत्पन्न होंगी, जिससे घर का वातावरण भारी और तनावपूर्ण बन सकता है। मानसिक रूप से बेचैनी बढ़ेगी और शांति की तलाश में आप बाहर अधिक समय बिताना चाहेंगे। मां का स्वास्थ्य विशेष रूप से चिंताजनक रह सकता है, खासकर उन्हें छाती या श्वास संबंधी तकलीफ हो सकती है। इस समय अपने माता पिता के साथ तालमेल बनाए रखना, उन्हें भावनात्मक सहयोग देना और उनके इलाज में कोताही न बरतना बेहद जरूरी होगा। खुद भी आप संक्रमण या मानसिक थकावट जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखें। केतु के प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए रोजाना एयूम कें केतवे नमः बीज मंत्र का जप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए धूप, दीप जलाना और नियमित रूप से ध्यान या प्रार्थना करना आपको आंतरिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। ये उपाय न केवल आपके घर के माहौल को सौम्य बनाएंगे बल्कि आपके मन को भी संतुलन में रखेंगे, जिससे आप इस गोचर के प्रभाव को सहजता से पार कर सकें। 3. सिंह राशि। 18 मई से जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो यह गोचर सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से गहराई से असर डालने वाला होगा, क्योंकि केतु ठीक आपके लग्न यानी पहले भाव में स्थित रहेगा। यह स्थिति आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगी। इस समय केतु आपकी आंतरिक दुनिया में एक रहस्यमयी हलचल पैदा करेगा। आपका मन भटक सकता है। एक अजीब सी वैराग्य भावना आपको सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर ले जाने की कोशिश करेगी। इस गोचर का सबसे पहला असर आपकी सेहत पर पड़ेगा। पुराने रोग उभर सकते हैं या किसी अज्ञात कारण से शारीरिक कमजोरी और थकावट बनी रह सकती है। मानसिक स्तर पर भी आप खुद को अलग थलग महसूस करेंगे। आसपास के माहौल से आप विचलित रह सकते हैं और लोगों की बातें या व्यवहार आपको असहज बना सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का है, लेकिन अगर आपने संतुलन नहीं बनाया तो यह अकेलेपन में बदल सकता है। वैवाहिक जीवन में इस गोचर का प्रभाव विशेष रूप से संवेदनशील रहेगा। आपके और जीवन साथी के बीच विचारों का टकराव हो सकता है। आपका स्वभाव कुछ हद तक रहस्यात्मक और अंतर्मुखी हो सकता है, जिससे आपका साथी भ्रमित हो सकता है और रिश्तों में अविश्वास पनप सकता है। संवाद की कमी रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है और कभी कभी आप सही दिशा में होते हुए भी आत्मसंदेह का शिकार हो सकते हैं। यदि आप किसी व्यापार या बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो किसी अनुभवी या विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। हालांकि इस अवधि में आध्यात्मिक रुझान और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, जो आपको मानसिक शांति पाने में सहायक होगी। केतु के इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है। हर मंगलवार को छोटे बच्चों को गुड़ और चने का प्रसाद वितरित करें। चौथी कन्या राशि। 18 मई 2025 से जब केतु सिंह राशि में गोचर करेगा तो ये कन्या राशि के जातकों की कुंडली के 12वें भाव में सक्रिय होगा। 12वां भाव वैसे भी व्यय, विदेश यात्रा, मानसिक विचलन
और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। और जब यहाँ केतु जैसे रहस्यात्मक ग्रह का प्रभाव पड़े तो यह समय अनुभवों से भरा जरूर होगा, लेकिन सहज नहीं। इस गोचर के दौरान सबसे अधिक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। खर्चे अचानक और अनियोजित तरीके से बढ़ेंगे और उनमें से कई ऐसे होंगे जिन्हें आप चाहकर भी टाल नहीं पाएंगे, चाहे वो परिवार से जुड़ी जरूरत हो, स्वास्थ्य संबंधित खर्चा या यात्रा। हर जगह धन का तेज बहाव रहेगा जिससे आपकी बचत पर दबाव बन सकता है। इसलिए इस समय आर्थिक योजना और आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य भी इस दौरान कमजोर कड़ी बन सकता है। सिर दर्द, वायरल संक्रमण, बुखार या इम्यून सिस्टम की गिरावट जैसे संकेत मिल सकते हैं। इसलिए शरीर को आराम देना, नींद पूरी करना और खान पान में सतर्कता रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए खुद पर ध्यान देना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मानसिक स्तर पर यह समय गहराई में उतरने का होगा। केतु आपके भीतर अध्यात्म का दीप जला सकता है। आप ध्यान, साधना, योग या किसी गूढ़ विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। एक ओर जहां यह आपकी आत्मा को स्पर्श करेगा, वहीं दूसरी ओर सांसारिक जिम्मेदारियों से एक प्रकार की ऊब भी उत्पन्न हो सकती है। कार्यस्थल पर मन न लगना, काम से कटाव और एकांत की तलाश, ये सब इस गोचर की स्पष्ट छाया हो सकते हैं। हालांकि यह समय तीर्थ यात्रा या एकांतवास जैसी किसी आध्यात्मिक यात्रा का द्वार भी खोल सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी आध्यात्मिक स्थान की यात्रा करना चाह रहे थे तो यह समय अनुकूल हो सकता है। केतु के इस प्रभाव को संतुलित करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए एयूएम केतवे नमः बीज मंत्र का नियमित जाप करें। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति प्रदान करेगा बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करेगा। 5. कुंभ राशि। दोस्तों, 18 मई से जब केतु सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा, जो जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और व्यावसायिक गठजोड़ों से जुड़ा होता है। केतु जब इस भाव में आता है तो पारस्परिक रिश्तों में भ्रम, दूरी और संदेह की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे में यह समय आपके लिए भावनात्मक संतुलन और संवाद की परीक्षा बन सकता है। इस दौरान वैवाहिक जीवन में आपसी तालमेल बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातें बहस का रूप ले सकती हैं और एक दूसरे को समझने की बजाय आप दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जीवन साथी कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं और वही शक धीरे धीरे रिश्ते की दीवारों को कमजोर कर सकता है। दरअसल ये गोचर एक गहरे आत्ममंथन का अवसर देता है कि क्या हम सुनना जानते हैं या केवल अपनी बात मनवाने की जिद रखते हैं। यदि आप साझेदारी में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो यह समय विशेष रूप से सतर्कता की मांग करता है। व्यापारिक साझेदार के साथ मतभेद, निर्णयों में असहमति और छिपी हुई रणनीतियां आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इस समय भावनाओं से ऊपर उठकर व्यावसायिक मामलों में तर्क और स्पष्टता से काम लेना जरूरी होगा। किसी अनुभवी और तटस्थ सलाहकार की मदद लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। केतु का यह गोचर मानसिक रूप से आपको कभी कभी अकेला या असुरक्षित भी महसूस करा सकता है, पर यही वह समय होता है जब आप अपने रिश्तों की गहराई को समझ सकते हैं। संवाद में पारदर्शिता, धैर्य और नम्रता आपको इस भ्रम के बादल से बाहर निकाल सकती है। इस गोचर के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए मंगलवार के दिन काले और सफेद तिल का दान करें। यह न केवल आपके रिश्तों में शांति लाएगा बल्कि आपके जीवन से असमंजस की भावना को भी दूर करेगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को एक लाइक देकर वीडियो को शेयर करें।